झारखंड बीजेपी का महिला आक्रोश मार्च आज निकाला जा रहा है। हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी अमर जी, बीजेपी झारखंड में आज आक्रोश मार्च कर रहे, नारी शक्ति वंदन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होने से हम लोग का बैनर और झंडा रहता है। ये झारखंड की महिलाओं का है। पूरे देश के अंदर जो नारी शक्ति के साथ धोखा कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, इस तमाम तरह की जो पार्टियां हैं उन्होंने जो किया है, उसके आक्रोश में पूरे देश के अंदर जनता जो है, महिलाएं विशेषकर सड़कों पर है। और यहाँ पर भी झारखंडी दीदियां अपने कल्पना सोरेन जी से पूछने के लिए जा रही है कि कल्पना दीदी, आपको तो वंशवाद परिवारवाद के कारण, हेमंत जी की पत्नी होने के कारण आपको तो आरक्षण मिल चुका है। गांधी परिवार में गांधी परिवार की बहू होने के कारण सोनिया गांधी जी को आरक्षण, प्रियंका गांधी जी को आरक्षण मिल चुका है। लालू जी की बेटी होने के कारण मीसा जी को आरक्षण मिल चुका है। डिम्पल जी को मुलायम सिंह यादव के बहू होने के कारण, अखिलेश जी की पत्नी होने के कारण आरक्षण मिल चुका है। तो अपने सुप्रिया सुले जी को एनसीपी के शरद पवार जी की पुत्री होने के कारण आरक्षण मिल चुका है। लेकिन मोदी जी 33% आरक्षण महिलाओं के लिए दे रहे थे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में, उसको रोकने का जो इन्होंने काम किया है, उसका जवाब लेने के लिए जा रहे हैं। और जवाब लेकर के सब जो भयंकर आक्रोश है, चिलचिलाती धूप में भी आप देख रहे हैं जितने हजारों की संख्या में महिलाएं जो उमड़ के बाहर आई है और अभी पैदल मार्च भी निकालेंगे, तो हम समझ सकते हैं कि आक्रोश जो है इस सरकार को और इंडी गठबंधन के लोगों के कान खड़े करने के लिए काफी होगा। विपक्ष कह रही कि परिसीमन बैकडोर से आप लाना चाहती, इसलिए महिला आरक्षण का आपने सहारा। देखिए, परिसीमन का नहीं होने वाला है। क्या परिसीमन तो होगा ही होगा। 2026 में परिवेशन का भी डेट है, परिसीमन तो होगा ही होगा। ये जब इनको मालूम नहीं था कि इतना भारी जन दबाव इनको पड़ेगा, जब महिलाएं इतनी भारी जन दबाव बना रही है, तब उनके जो होश उड़े हुए हैं और इधर उधर के बहाने खोज रहे हैं। हकीकत यह है कि महिलाएं आज अपने हक अधिकार के लिए इतनी सजग हो चुकी है, इतना जन दबाव बनाया है कि कांग्रेस का यह दलील कि यह परिसीमन के लिए है, यह आरक्षण जो है आगे आप क्यों लेकर के आ रहे हैं, कोई दलील उनकी नहीं सुनी जा रही है। मोदी जी ने बस इतना ही प्रयास किया था, जो काम आप इन्फिनिटी के लिए छोड़े हुए हैं, देखो 2034 में होगा या फिर 2039 में होगा या 2045 में होगा, तो उन्होंने एक बिल ला करने के माध्यम से एक निर्धारित तिथि जो 2029 में जो लोकसभा और उसके बाद जो विधानसभाएं के चुनाव होंगे, उसमें यह 33% आरक्षण के साथ महिलाएं हमारा प्रतिनिधित्व करेगी। यह जो उन्होंने महिलाओं को अधिकार देने का काम कर रहा था, उसको इन लोगों ने अपने ऊपर खारिज करके, अट्टहास करके पाप अपने ऊपर ले लिया है। राज्य का भी लॉ एंड ऑर्डर, इन दिनों कई सवाल खड़े हो रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो इस सरकार की कभी प्राथमिकता रही नहीं है। डे फर्स्ट से जब से यह सरकार बनी है, तब से आप देखे होंगे माओवादियों की घटनाएं बढ़ी है, इस तरह से उनका गला काट दिया गया लोगों का। अभी जगन्नाथ मंदिर में हत्या हो गई, रामगढ़ में एक छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना होगी, आए दिन ये सारी, लेकिन ये सारी घटनाएं उनको प्रभावित नहीं करती। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को, हेमंत सोरेन जी को, उनकी धर्मपत्नी को कोई प्रभाव नहीं पैदा करती है। उनके लिए तो भाई उनका वोट बैंक तुष्टिकरण नहीं चलता है। हम वोट बैंक और तुष्टिकरण के लिए जो भी कर सकते हैं करें, और अपने सत्ता में बैठ करके अपना इसका लूट का जो है राज वो लगातार चला सके। मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी को अब थोड़ा सा शर्म करना चाहिए और इसको पूरी तरह से जो है कंट्रोल में लाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत हमारे साथ अमर बावरी थे, उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो है लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल करना चाहिए, और जिस तरीके से महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात केंद्र की सरकार करे, तो उसका भी साथ विपक्षी पार्टियों को देना चाहिए, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के नेताओं को, उनके परिवार वालों के महिलाओं को तो आरक्षण मिल गया है बड़े नेता होने के कारण, परिवार की पार्टी होने के कारण, लेकिन बाकी जो जनमानस है, जो महिलाएं हैं, उनको कैसे लाभ मिलेगा, कैसे उनकी हिस्सेदारी मिलेगी, इस पर भी विचार विपक्षी पार्टियों को करना चाहिए।